बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा चौथा लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है सिलिएट्स। एनिमल लाइफ प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं। तो सिलिएट्स जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें लार्ज नंबर ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल है इसमें पैरामेशियम इसकी सेल की जो शेप है इट इज फुट लाइक, लिहाजा इसको सोल एनिमल का नाम भी दिया जाता है। और इसकी कंप्लीट बॉडी जो है हम देखते हैं इट इज कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सीलिया। तो इस तरह से हम इन्हें नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड सिलिएट्स। ये सिलिएट्स कहलाते हैं। इनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया होने की वजह से। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पेलिकल। पेलिकल हम देखते हैं इनकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को कहते हैं। द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। जो हम देखते हैं इसको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है बट इट इज चेंजेबल, यानी कि हम देखते हैं कि दे कैन चेंज एंड कॉन्ट्रैक्ट देयर मेम्ब्रेन। जो इसको एक डेफिनेट शेप तो देती है लेकिन ये अपनी शेप को बदल भी सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं इट इज कॉल्ड पेलिकल। और इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोशन के लिए सीलिया मौजूद होते हैं। सीलिया, लार्ज नंबर ऑफ सीलिया मूव इन अ वेव लाइक मैनर। ये एक वेव जैसे मैनर में मूव करते हैं। बॉडी के एंटीरियर एंड से इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है और पोस्टीरियर एंड तक जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बल्कि हम देखते हैं टर्न अराउंड, अपनी इर्द गिर्द मुड़ भी सकता है। तो ऐसी सूरत में लार्ज नंबर ऑफ सीलिया ऑन देयर सेल, इनके सेल्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा तादाद में सीलिया पाए जाते हैं, उनकी जो बीटिंग मूवमेंट है, प्रोपेलिंग मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के काबिल भी बनाता है और टर्न अराउंड भी कर लेते हैं। और इसी ही तरह से अगर हम बात करें इनमें न्यूट्रिशन पर, तो हम देखते हैं कि मोस्टली बैक्टीरिया और टाइनी प्रोटिस्टा को इनगल्फ करते हैं। दे इनगल्फ बैक्टीरिया एंड टाइनी प्रोटिस्टा, यानी कि छोटे साइज के प्रोटिस्टा को और बैक्टीरिया को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी डाइजेशन, जिसकी बाद फूड वैक्यूल बन जाता है और इस फूड वैक्यूल की प्रोग्रेसिव डाइजेशन होती है और वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसी तरह से फोर्थ कैरेक्टर जो है वो हम कहते हैं देयर इज प्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हम कहते हैं इट इज प्रेजेंट फॉर ओस्मो रेगुलेशन, यानी ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है, एक्सक्रीट करता है। हम देखते हैं इनकी बॉडी में पैदा होने वाले एक्सेसिव जो वेस्ट थे, हम देखते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं, 2 एट बोथ एंड, यानी इनकी बॉडी या सेल के 2 एंड अगर हम देखें तो एक वैक्यूल बॉडी के एंटीरियर एंड पर मौजूद होता है और इसी ही तरह से एक वैक्यूल जो है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हम नाम देते हैं इट इज स्टार्स इन शेप व्हेन इट इज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल बॉडी के एंटीरियर एंड पर मौजूद है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी के या सेल के इसी तरह से पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। और इनमें भी हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक एक्टोप्लाज्म की लेयर में एग्जिस्ट करता है और इसी तरह से
बाकी इनके अंदर ये इनका एंडोप्लाज्म, आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म कहलाती है और इनर लेयर को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब देखें तो इनमें एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और इसी तरह से एक है मैक्रो न्यूक्लियस। यानी देखते हैं कि इनमें दो तरह के न्यूक्लियस हैं, एक बड़े साइज का न्यूक्लियस है और इसी तरह से एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस है जिसमें इनके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये हम जो रेड एरिया से फिल किया, इट इज द न्यूक्लियस एंड लार्जर इन साइज इट इज द मैक्रोन्यूक्लियस और स्मॉलर इन साइज इट इज द माइक्रो न्यूक्लियस। हम देखते हैं माइक्रो न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल reproduction while the larger size nucleus that is called the macronucleus, it is larger in size, that is why it is called the macronucleus and it controls the growth and it is controlling the growth and मेटाबॉलिज्म। यानी कि ये ऐसे जीन्स पर मुश्तमिल है जिसमें इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म होती है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा इनमें एक प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस एग्जिस्टेड दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में हम ये देखते हैं टू डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बाय साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इस तरह से पॉजिटिव टाइप का मेल टाइप का पैरामीशियम, नेगेटिव टाइप फीमेल टाइप के पैरामीशियम के आमने सामने आते हैं और माइक्रोन्यूक्लियस उन दोनों के एक्सचेंज जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों ही सेल्स में जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाती है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि पैरामीशियम इज द एग्जांपल ऑफ मोटाइल, यानी कि अगर हम देखें इसमें जो एग्जांपल है मोटाइल ऑर्गेनिज्म में इट इज द पैरामीशियम और इसमें एक एग्जांपल सीसाइल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यानी लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है दैट इज सीसाइल, जैसे कि हम कहते हैं सेटेंटर, ये अपनी बॉडी को एक स्टॉक के जरिए से अटैच रखता है किसी भी वाटर की बॉडी में बॉटम सरफेस पर, लिहाजा ये सीसाइल है, सेटेंटर कहलाता है। और मोटाइल जो पैरामीशियम जो मोटाइल